हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत किसी के मुंह से सुना होगा कि लोग बोलते हैं कर भला तो हो भला। वास्तव में ये चीज़ होता है दोस्तों। आज की इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी का नाम ही है कर भला तो हो भला। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह सिद्ध करके बताऊंगा कि किसी का यदि आप भला करते हैं तो आपके साथ भी भला होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि इस कहानी में बहुत सारे कठिन कठिन शब्द हैं। उन सभी शब्दों को मैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से आपको पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, यहाँ से एक एक शब्दों को खूब आराम से हम लोग पढ़ते हैं और इस कहानी को सुनकर हम लोग एक बहुत बड़ी सीख भी लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध, क्या लिखा है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध आप देखते होंगे कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, द में ऐसे हुआ रहता है, ठीक ना। इसका मतलब है दोस्तों कि आधा द, यहाँ पे आधा द और ध संयुक्त है, यानी आधा द और ध संयुक्त होता है तो ऐसे बनता है। तो वहीं यहाँ पे इस शब्द में आधा द यानी द के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब आधा है और फिर पूरा ध है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रसिद्ध। दोस्तों, इस प्रकार का जो भी कठिन शब्द मिलेगा मैं उसको स्पेशल तरीके से आपको समझाऊंगा, पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम क्या था? रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। अपने नाम के ही तरह प्रजा सेवा जो था उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। उनकी जो प्रजा थी वो राजा राम की तरह उनको पूजा करते थे, बहुत ही मानते थे, ठीक ना। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की, चाहे वो उनकी राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है निष्काम, यानी न में छोटी की मात्रा, आधा मूर्धन्य श, क में आ की मात्रा और म, ऐसे निष्काम, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो शब्द मैं घेर दूंगा उसका मतलब मैं उसको आगे लिखना सिखाऊंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनकी ख्याति जो थी सर्वत्र थी, यानी सभी जगह थी। ख्याति यानी आधा ख या और त में छोटी की मात्रा, ऐसे ख्याति। सर्वत्र देख रहे हैं कैसे लिखा है? स व के ऊपर रेफ की मात्रा और त्र, ऐसे सर्वत्र, ठीक है। तो उनकी ख्याति जो थी सभी जगह थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान जो था उनके जो शत्रु राजा तक करते थे। जो उनके शत्रु राजा थे, उनके जो दुश्मन थे वो भी करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उसमें से एक राजा था भीम सिंह, उसको राजा के ख्याति से, प्रसिद्धि से ईर्ष्या थी, डाह थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया और कुछ समय बाद
उस रामधन के राज्य पर, राजा जो रामधन था उसके राज्य पर हमला कर दिया। कौन? भीम सिंह। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। भीम सिंह जो था वो छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। इतना होने के बाद भी रामधन जो थे, राजा थे, उनके लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं आई। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दिनार देगा। जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे, तब उन्हें एक राहगीर मिला। राजा रामधन जब जंगल में भटक रहे थे तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, राजा रामधन जो है सभी की मदद करते हैं। सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुँचे। यह सुनकर जो राजा रामधन थे राहगीर को अपने पास लेकर भीम सिंह के पास पहुँचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे, उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। आपने ये वादा किया था लोगों से कि जो मुझे खोजेगा उसे 100 दिनार दिया जाएगा। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दें, अतः इसे वो 100 दिनार दे दें। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। साथ राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखावे रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। सही दोस्तों, यदि वो राजा निस्वार्थ नहीं होते, अगर वो उस व्यक्ति का भला के लिए अपनी जान को दांव पे नहीं लगाते तो उनका भी भला नहीं होता। कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी देखें वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनने में जुट गया। राजा रामधन नहीं, यहाँ पे भीम सिंह का होगा, ठीक है ना। भीम सिंह की करनी देखो, यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। महान लोग सही कहते हैं
कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था, जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। जिस तरह उसने सबकी मदद की, अंत में उसी की मदद उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।